तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मौसम फिर लेने वाला है करवट, हीट वेव हो जाएगी छूमंतर, अगले हफ्ते भी बारिश होने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है, जिससे हीट वेव छूमंतर हो जाएगी। ऐसे में गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को कई राज्यों में एक लिस्ट जारी की, जिससे कहा गया कि अगले सप्ताह में बारिश होगी और देश के अधिकांश इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान हीट वेव की स्थिति बनने की उम्मीद नहीं है। 5 हफ्ते में पहली बार क्रूड ऑयल का बुरा हाल, क्या अब बदलेगी पेट्रोल डीजल की चाल? कच्चे तेल की कीमत 5 हफ्ते में पहली बार वीकली गिरावट आई है। शुक्रवार को कच्चा तेल मामूली तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन हफ्ते के लिहाज से इसमें 5% से अधिक गिरावट रही। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को इसकी कीमत में करीब 2% की गिरावट आई थी। अमेरिका के इकोनॉमी डेटा में नरमी और तेल के भंडार में बढ़ोतरी से मंदी और ग्लोबल ऑयल डिमांड में सुस्ती की आशंका बढ़ गई है। इस कारण तेल की कीमत में साप्ताहिक स्तर पर गिरावट आई और यह करीब 1 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। जानकारों का कहना है कि अमेरिका में मार्केट सेंटीमेंट पर सुस्ती हावी है। कमजोर इकोनॉमिक डेटा और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अनुमान से मंदी की आशंका बढ़ रही है। खुशखबरी, किसानों के लिए सरकार ने शुरू की एक खास स्कीम, आज ही उठाए 90% सब्सिडी का फायदा, जाने कैसे। केंद्र सरकार कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है, ताकि किसान और ऊर्जा का उपयोग कर कम खर्चे में बेहतर फसल उगा सके। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने में सरकार की ओर से मदद मिलती है। इस योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से करोड़ों किसानों को फायदा पहुँचा है। विमान से आया 1 अरब 23 करोड़ रुपए का सोना एयरपोर्ट पर उतरते ही हुआ गायब। ये घटना टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर सोने से भरा एक कंटेनर तो आया था, लेकिन जब इसे अनलोड करने की बारी आई तो ये गायब हो गया। इस कंटेनर में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का सोना था। मामले को लेकर एक जांच अधिकारी ने बताया कि कार्गो में सोना आया था, लेकिन टर्मिनल से ही गायब हो गया, जिसका खुलासा अनलोडिंग के वक्त हुआ। RBI ने किया 8 बैंकों का शटर डाउन, क्या होगा इसके ग्राहकों पर असर? कहीं आपका बैंक तो नहीं है इसमें शामिल? RBI ने जिन 8 बैंकों पर कार्रवाई की है उनके नाम इस प्रकार हैं: मुधोल सहकारी बैंक, मिलत सहकारी बैंक, रूपी सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक और बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक। RBI के मुताबिक इन बैंकों को पर्याप्त पूंजी की कमी, रेगुलेटर एक्ट के तहत कानूनी नियमों के पालन करने में विफलता और भविष्य में कमाई की संभावना की कमी के कारण इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 22 में RBI ने इस तरह 12 बैंक का लाइसेंस रद्द किया। उसके पिछले 2 वर्षों में 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था। पाकिस्तान पर भारी न पड़ जाए, भारत की नकल रूस से ले तो लिया सस्ता तेल, अब क्या प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका? यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत रूस से भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा है। चीन ने भी मॉस्को से तेल खरीदना जारी रखा। अब रूस से सस्ता तेल आयात करने वाले एशियाई देश में एक और मुल्क का नाम और जुड़ गया। यह मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन भारत की नकल पश्चिम को नाराज कर सकती है और संकटों से घिरे देश पर भारी पड़ सकती है। भारत के रूस से तेल खरीदने का जब पश्चिमी देशों ने विरोध किया तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने करारा जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल किसी को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। भीषण गर्मी की मार, इस राज्य में हुई जून तक छुट्टियां, IMD ने दी ये भविष्यवाणी। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया, तो किन्हीं राज्यों में तो गर्मी के हालात इतने खराब हैं कि स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ गई। हाल ही में गर्मी को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद करने का फैसला राज्य में बेहद ज्यादा गर्मी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। FIR के बावजूद कोर्ट ने धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट पर लगाई रोक, आगे क्या एक्शन लेगी पुलिस, जाने क्या कहता है कानून। धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिलहाल रुक चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट के मामले को लेकर गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया। जांच अधिकारी सहित उदयपुर SP भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी। उदयपुर SP विकास कुमार शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने FIR पर गिरफ्तारी की रोक लगाई हुई है। सीनियर वकील मनीष शर्मा ने बताया कि कोर्ट से गिरफ्तारी की रोक के बाद गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, लेकिन अनुसंधान अधिकारी अपनी जाँच पूरी कर सकता है। कोर्ट के मांगने पर जाँच अधिकारी अपनी जाँच प्रस्तुत करेगा। बैंक ने शिरडी साईं बाबा मंदिर के लाखों सिक्कों को लेने से किया इनकार, ट्रस्ट ने RBI से दखल देने की अपील।
शिरडी साईं बाबा मंदिर में हर महीने सिक्कों के रूप में 2.5 लाख रुपए का दान आता है। इन सिक्कों को बैंक में जमा कराया जाता है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के सरकारी बैंकों की 13 शाखाओं में खाते हैं। इनमें से अधिकांश शिरडी में स्थित है और एक नासिक में स्थित है। प्रत्येक बैंक जहां ट्रस्ट का खाता अपने कर्मियों को हर महीने बारी बारी से दान और जमा राशि लेने के लिए मंदिर भेजता है। सिक्कों के रूप में SMT का लगभग 11 करोड़ रुपए पहले ही इन बैंकों में जमा है और नए सिक्कों के लिए और जगह नहीं है। कायम रहेगी भारत के वृद्धि की रफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही में बनी भारत की वृद्धि की रफ्तार मार्च तिमाही में भी बनी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान मिल रहे प्रदर्शन के तमाम प्रमुख संकेतों से यह पता चलता है कि भारत जो वृद्धि की रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ रही है वह आगे भी बढ़ती रहेगी।